बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अल-शफा दवाखाना। हकीम मोहम्मद अमीन खोकर सादकाबाद वाले दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद है कि आप खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और सेहत अता करे और आपकी तमाम परेशानियां और मुश्किलात दूर करे, आमीन। दोस्तों, मैं मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अमराज़ के मुतल्लक़ वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं आपके सामने जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये ख़ारिश के मुतल्लक़ है। ये नुस्खा हर किस्म की खुश्क व तर ख़ारिश के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़ारिश चाहे वबाई हो या चंद दिनों से हो या कई महीनों से हो, ये मकसद या काफ़ी अरसे से हो, तो ये इस दवाई के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ख़ारिश का जड़ से ख़ात्मा हो जाता है। गंदी से गंदी ख़ारिश भी चंद दिनों की दवाई के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये दवाई का नुस्खा सिर्फ़ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, यानी कि ये नुस्खा खाने वाली अद्वियात इसमें नहीं है, सिर्फ़ लगाने वाली हैं। नुस्खा मुलाज़ा फरमाएँ। गंधक आंवला सार 20 ग्राम, ये आपके सामने गंधक है। अजवाइन देसी 75 ग्राम। नीला थोथा ये 20 ग्राम। ये ख़तरनाक किस्म का जहर है, इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसलिए आपको बताया गया है कि ये सिर्फ़ दवाई आपने बैरूनी इस्तेमाल करनी है, यानी कि जल्दी अमराज के लिए है, ये खाना नहीं है इसे। इसके बाद असर मुशकफूर, ये टिक्कियों की सूरत में मिलेगा आपको। ये आपने 4 अदद पैकेट लेने हैं इसके। और तेल सरसों, ये आपके सामने सरसों का तेल है। इसका वज़न 1 पाव है। कोशिश करनी है कि तेल भी आपको खालिस मिल जाए। दोस्तों, इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। इन सब अज्जा को अलग-अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर कर लें। जितना बारीक पाउडर होगा उतनी ही इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। इन सब अज्जा को अलग-अलग कूट पीस लें और पाउडर करें। और इन सब अज्जा को, ये आपके सामने 1 पाव तेल है, सरसों का तेल, ये सब अद्वियात पीसने के बाद इसमें मिक्स कर लें। तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि रात को सोते वक्त ये दवाई बोतल में मिक्स की हुई होगी और इसे अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद किसी भी कॉटन यानी कपास के साथ जिस्म के ऊपर पूरी बॉडी पे ये इस्तेमाल करें। सिर्फ चेहरा और नाजुक अज़ा छोड़ दें। चेहरे और नाजुक अज़ा पे ख़ुसूसन एहतियात करनी है कि ये ना लगे। टोटल ये सारी रात लगी रहे। और ये इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल करना है कि लगाने के बाद आपने कोई चीज़ खानी नहीं है, ये आपने एहतियात लाजमी करनी है। अच्छा, ये सारी रात दवाई लगी रहे, फिर सुबह नीम गर्म पानी के साथ आपने नहा लेना है। इसी तरह डेली रूटीन के हिसाब से ये दवाई आपने इस्तेमाल करनी है। अगर ख़ारिश चंद दिनों की है तो इसे 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें। अगर ख़ारिश बहुत ज़्यादा पुरानी है और काफ़ी अरसे से है तो इस दवाई का 15 से 20 दिन या 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे ही ये दवाई आप इस्तेमाल करेंगे तो लगाते ही इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हैं, उसकी एहतियात करनी है। दौरान दवाई के इस्तेमाल के आपने चावल, बड़ा गोश्त, ज़्यादा गर्म अशिया, मसालादार अशिया का इस्तेमाल कम करना है। दोस्तों, एक बात मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये दवाई सिर्फ़ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, लगाने के लिए है। इस्तेमाल करने के बाद आप इस दवाई को बड़ी एहतियात के साथ किसी ऊंची जगह पर रखना है ताकि बच्चे वाला इस दवाई को हाथ ना लगाएं, क्योंकि इसमें जहरीले अज्जा भी पाए जाते हैं।
जिनको सिर्फ चखने से ही आदमी की मौत का वाक़या हो जाती है। तो इसलिए इसमें बड़ी आपने एहतियात करनी है। दोस्तों, ये दवाई इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। वस्सलाम।